Dear students, in Unit 4 of ESE, our next topic is available resources यानी उपलब्ध संसाधन. First we define the resources. All things that are useful to us are called resources. वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं उन्हें हम रिसोर्सेस या संसाधन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, सॉयल, फॉरेस्ट्स आर ऑल रिसोर्सेस. यानी लैंड भूमि और सॉयल है आपकी उपजाऊ भूमि, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, सब ये रिसोर्सेस हैं. रिसोर्सेस आर यूजफुल रॉ मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर. रिसोर्सेस ऐसे यूजफुल रॉ मटेरियल होते हैं जिन्हें हम नेचर से प्राप्त करते हैं. दीज आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स, और ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मटेरियल होते हैं. दे आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज, और ये हमें कई प्रकार से लाभकारी होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. The broadest classification of resources is done on the basis of their replenishing ability. सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन उनके रिप्लेनिशिंग एबिलिटी यानी कि पुनः भरण की क्षमता पर आधारित है रिसोर्सेस का. तो पहला ए यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, और दूसरे होंगे बी यानी कि नॉन रीन्यूएबल जिनका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता. तो फर्स्ट वी टेक द रीन्यूएबल रिसोर्सेस. दीज रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड नेचुरली ओवर टाइम. यानी कि ये वो रिसोर्सेस हैं जो कि प्राकृतिक रूप से कुछ समय में या तो रिप्लेनिश हो जाते हैं या रिन्यू हो जाते हैं प्राकृतिक रूप से. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी एट्सेट्रा. नाउ वी एक्सप्लेन वन बाई वन. नंबर 1 सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा. सन इज ए बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. सन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो ऊर्जा हमें सन से प्राप्त होती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. दूसरा हाइड्रो एनर्जी यानी जल ऊर्जा. वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर और वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज सोर्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी. नदियों में बहने वाला पानी और डैम में स्टोर पानी जो है हाइड्रो एनर्जी यानी जल ऊर्जा के स्रोत हैं. नंबर 3 विंड एनर्जी. विंड यानी हवा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर. हवा नेचर में स्थिर रूप से क्रिएटेड है. द विंड मिल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वायु चक्की सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. द एनर्जी फ्रॉम दिस विंड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो विंड की ऊर्जा होती है उसको अनाज पीसने या फिर पानी निकालने या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में लाया जाता है. इन इंडिया मेनी विंड मिल्स हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट प्लेसेस. इंडिया में तमाम जगहों पर विंड मिल्स सेटअप की गई हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात. नंबर 4 बायोगैस. चौथे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं बायोगैस. बायोगैस is a type of fuel which is a mixture of gases such as methane, carbon dioxide, hydrogen, etc., which is obtained by decomposition of animal and plants wastes like animal dung with the help of microorganism in the
प्रेजेंस ऑफ वाटर। बायोगैस एक इस प्रकार के फ्यूल टाइप हैं जो कि कई गैसेस जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है इत्यादि, इनका एक मिश्रण होता है और जो पानी की उपस्थिति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से एनिमल या प्लांट वेस्ट जैसे एनिमल गोबर इत्यादि के डिकम्पोजिशन से पैदा होते हैं। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन गैस स्टोव स्पेशली रूरल एरियाज। इनको हम गैस चूल्हे में स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में यूज करते हैं। नंबर 5 वुड, लकड़ी। इट इज़ एन एंशियंट एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पुराना और प्रचलित सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ मेनली ए मिक्सचर ऑफ मैनी कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स, यानी कि यह मुख्य रूप से बहुत से कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू कुक फूड। यह खाना पकाने के काम आती है लकड़ी। नंबर 6 हाइड्रोजन। इट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी ऑन बर्निंग। ये एक अच्छा स्रोत है क्योंकि यह जलने पर न तो पॉल्यूशन पैदा करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी जलने पर देता है। नंबर 7 एल्कोहल। It can be obtained while making sugar from sugarcane। जब हम गन्ने से चीनी बनाते हैं तो एल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एल्कोहल इज बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल और एल्कोहल दोनों का मिक्सचर हम ऑटोमोबाइल के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड गैसोहोल और इस मिक्सचर को हम गैसोहोल कहते हैं। नंबर 8 एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। ये सबको पता है कि जीने के लिए सभी वस्तुओं के लिए एयर चाहिए। देयरफॉर इट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इसलिए यह बहुत ही जरूरी प्राकृतिक रिसोर्स है। नंबर 9 वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यानी सभी सजीव वस्तुओं के लिए जीवन जीने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 10 सॉइल, यानी वह भूमि जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, उपजाऊ भूमि। It is an important resource as this is the layer where plants grow। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि यह ज़मीन की वो लेयर है जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं यानी कि पैदा होते हैं। तो अब हमारी आती है सेकंड कैटेगरी